माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसमें कहेगा कि एक रूट दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन है तो किसी अननोन का वैल्यू निकालने कह देगा आपसे, या दोनों का दोनों रूट अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगे, उसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा बच्चों टॉपिक है वो टॉपिक है कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है उसमें रूट कॉमन होने के लिए क्या कंडीशंस है। अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस बी वन प्लस सी बराबर 0 और दूसरा है a2 एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं और इस तरीके से दिए हुए हैं कि a1 और a2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको a1 को 0 कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। a2 को भी आप अगर 0 कर दीजिएगा तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो दो कंडीशन आपको यहां से ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन क्या ध्यान में रखना है कि a1 और a2 दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो ध्यान में रखना है आपको, a1 b2 और a2 b1 दोनों भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों कंडीशन है अगला वाला, इसकी हम बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक रूट कॉमन है। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशंस। दोनों है ना इक्वेशन में अल्फा कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है, अगर अल्फा रूट है बच्चों, तो रूट का मतलब क्या है हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके थे। रूट का मतलब ही है क्या कि वो जो रूट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो अगर अल्फा दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को अल्फा क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर दूसरा का भी रूट है तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है उसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर को पहले क्या करेंगे, दोनों में अल्फा स्क्वायर है इसको कॉमन ले लेंगे। अब ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, फिर अल्फा अपॉन बीच वाले को ढक देना है तो ये हो जाएगा a1 क्रॉस में हाँ a2 c1 माइनस c1 a2, फिर कांस्टेंट को ले लेंगे तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब बारी बारी से इक्वल कर देना है आपको। जैसे पहला बार में क्या करेंगे, इसको उसके इक्वल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये जो है इसके इक्वेट करेंगे ताकि अल्फा को खत्म कर सके हम। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये क्या होगा, ये ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में ये हो जाएगा। मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। फिर सेकेंड बार में आप इसके इक्वल इसको कीजिए, 1/3 को पहले बार इक्वल किए तो ये आ गया। जब 2 और 3 को इक्वल करेंगे तो अल्फा का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 ऊपर आ जाएगा, नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर। अब देखिए पहला क्या है अल्फा स्क्वायर, दूसरा क्या है अल्फा। तो अगर हम बच्चों इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी अल्फा स्क्वायर होगा और क्या हो जाएगा, ये c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन नीचे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों ही क्या हो गया, ये भी अल्फा स्क्वायर हो गया और ये भी अल्फा स्क्वायर हो गया। तो हम क्या रूल जानते हैं बच्चों, हम रूल ये जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में देखिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का अल्फा स्क्वायर हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। कहने का मतलब b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 ये इस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल होगा तो आपको फिर क्या कर लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व आउट कर लेना है। यही रिक्वायर्ड कंडीशन होगा किसमें, जब दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा बच्चों। तो ये वाला जो कंडीशन आया है इसको फॉलो करेगा वो। अब आप कहेंगे सर क्या इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं, आपको याद करने की जरूरत इसको नहीं है, ये हम किस प्रोसेस से निकाले हैं बस आपको ये समझ के रखना है। अगर आप प्रोसेस समझ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप का अगर आएगा तो बन जाएगा। कहने का मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। अगर मान लीजिए बच्चों दोनों रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन तभी आपका हो सकता है जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 ये तीनों बराबर होगा, तभी किसी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ रूट्स कॉमन आएगा आपका। ठीक है, तो ये आप दोनों ध्यान में रखिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन बताएंगे जहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इफ द इक्वेशंस 2x² प्लस, दो इक्वेशन दिया हुआ, पहला इक्वेशन है 2x² प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों ये दिया हुआ x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे क्या कर रहा है, हैव वन रूट इन कॉमन, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। तो ध्यान से देखिए क्या करना है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स, अल्फा कॉमन रूट मान लेते हैं। तो अल्फा क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2α² प्लस k अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा α² माइनस 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो α² अपॉन क्या हो जाएगा, इसको ढक देना है, तो ये हो गया माइनस 4k माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा, लेकिन साइन बाय डिफॉल्ट यहाँ माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। फिर अल्फा अपॉन अल्फा को आप ढक दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 टू जा माइनस 8, इसको जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर? कांस्टेंट टर्म, समझ रहे हैं? पहले अल्फा स्क्वायर को हम ढक लिए, ठीक, तो k को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, माइनस 4k लिख दिए। फिर माइनस साइन बाय डिफॉल्ट होता है, इस माइनस 3 को इस माइनस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 15। अब लेकिन साइन चूंकि यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस 15 हो गया। क्लियर? फिर सेकेंड वाले को ढक लेना, सेकेंड में क्या है, अल्फा, अल्फा को ढक लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉफिशिएंट को कीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 4 तो माइनस 8, फिर माइनस यहाँ का कॉफिशिएंट है 1, 1 इंटू माइनस 5 तो माइनस 5 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। फिर 1 अपॉन इसको ढक लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6, और जब यहां से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस k हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप देखेंगे यहां से तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, पहला को और थर्ड को आप इक्वल कीजिए, पहला को थर्ड को इक्वल कीजिए, फिर सेकेंड थर्ड को इक्वल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो ये है माइनस 4k माइनस 15 अपॉन, अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस 6 माइनस k, माइनस ऊपर नीचे आप कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो 4k प्लस 15 अपॉन k प्लस 6, ये अल्फा स्क्वायर हो गया। जब इसको आप बच्चों इक्वल करेंगे अल्फा के वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 8 तो माइनस 3, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, माइनस 3 अपॉन माइनस 6 माइनस k है ना, उसको प्लस कर दीजिए, 3 अपॉन k प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर? अब ये अल्फा स्क्वायर है और ये क्या है, अल्फा है, तो अगर हम इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन, ये हो जाएगा k प्लस 6 का होल स्क्वायर। अगर किसी इक्वेशन का, दोनों तो अल्फा स्क्वायर हो गया ना, किसी इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। अगर इस कंसेप्ट को हम फॉलो कर लें तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आपका हो जाएगा, मेरे पास बच्चों हो जाएगा, यहां से देखिए 4k प्लस 15 अपॉन k प्लस 6, 4k प्लस 15 अपॉन k प्लस 6, यही है ना, 4k प्लस 15 अपॉन k प्लस 6, ये बराबर किसके हो जाएगा, 9 अपॉन k प्लस होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन k प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका ये कट गया एक, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4k प्लस 15 इंटू k प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, तोड़ दीजिए इसको, 4k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 15k प्लस 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 को इधर ले आए हम, तो 4k स्क्वायर प्लस, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 39 ना, 39k, और ये हो जाएगा प्लस में 81 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यही होगा। अब यहां से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है ना। k का वैल्यू निकालिए, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 39 इंटू 39 कीजिए, थोड़ा सा लंबा पड़ गया ये, 39 इंटू 39
8 27 27 54 54 8 65 2 बाकी 6 3 3 9 9 6 15 1521 1521 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 81 को फिर 16 से करना पड़ेगा। 6 48 49 4 8 4 12 1296 माइनस 1296 अपॉन 2a है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 39 प्लस माइनस घटाइए 1521 में से 1296 घट जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 6 गया तो ये 5 हो जाएगा। 1 9 2 11 9 2 11 ये कितना बचेगा? 4 4 में से 2 गया तो 2 225। ठीक है, अपॉन 8। तो आपका ये हो गया माइनस 39 225 15 का ना, 15 का स्क्वायर होता है 15 अपॉन 8। तो जब एक बार आप प्लस करेंगे 15 में से 39 चला गया, अगर प्लस इसको मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 4 19 19 और 20 है ना, कितना हो जाएगा? 24, लेकिन माइनस में अपॉन 8। दूसरा अगर माइनस मान लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? माइनस 54 होगा क्या? 39 5 44 10 54 हो 54 होगा ये बच्चों। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 54/8 है तो ये गड़बड़ हो गया आपका। 54/8 नहीं होगा ये, 54/8 है तो ये आपका हो जाएगा 27 दूनी 54 बटे 4 माइनस 27/4 हो जाएगा आपका, है ना। माइनस 27/4 और माइनस 3, ये आपका आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है इसमें, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, अगर एक रूट कॉमन दिया हुआ है तो आप रूट मान के इक्वेशन में फाई करा दीजिए। फिर जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम रूल बताए हैं उस रूल को आप फॉलो कीजिए तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं तब आपको आई थिंक और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला क्वेश्चन है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां b और c इक्वल नहीं है। हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है तो उसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कह रहा हूं एक कॉमन रूट है और दोनों में ही x² का कॉफिशिएंट जो है ये कॉमन हो जाए, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉमन रूट मान लीजिए। जैसे अल्फा दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है और एक दूसरे से दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा कॉमन रूट है दोनों का, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आप 1, इसको सेकेंड मान लीजिए। आप क्या कीजिए? 1 - 2 कर दीजिए, है ना। ये काम कब करेंगे? ये काम तब करेंगे जब दोनों का x² का कॉफिशिएंट सेम हो, तभी आपको ये काम करना है। x² का कॉफिशिएंट सेम होगा तभी ये घटाने वाला काम कीजिएगा स्टूडेंट। तो जब घटा लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या? 2 अल्फा कॉमन हो जाएगा तो c माइनस बी बचेगा। यहां से अल्फा कॉमन लिया, c माइनस बी बचेगा, और यहां से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बी माइनस सी बराबर 0। कहने का मतलब यहां से अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो 2 अल्फा c माइनस बी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी c माइनस बी हो जाएगा ना। दो फैक्टर आ गया, पहला c माइनस बी, दूसरा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला से क्या निकला? अगर हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो b इज इक्वल टू सी, जो ऑप्शन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ही बोला था b c के बराबर नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए। एंड दूसरा 2 अल्फा माइनस 1 बराबर जब 0 करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, और अल्फा क्या है? दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, मतलब रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुटिंग अल्फा इक्वल टू 1/2 इन कोई भी इक्वेशन में कर दीजिए। इन इक्वेशन 1 वी गेट, किसी भी इक्वेशन में कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपका क्या है? इक्वेशन था आपका ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस बी, पिछले वाले स्लाइड में लिख दिए हम, पुटिंग अल्फा बराबर 1/2 इन इक्वेशन 1 वी गेट
क्या था इक्वेशन आपका? इक्वेशन था 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा नहीं, ए अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस बी, 2c अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? अल्फा के बदले वैल्यू कितना पुट करना है? 1/2 को, है ना? 2c इंटू 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? ये a/4 प्लस c प्लस बी इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए तो a प्लस 4b प्लस 4c अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो a प्लस 4b प्लस 4c, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू आपको 0 निकल के दे देगा। ऑप्शन पे भी ध्यान दे देते हैं, ऑप्शन में क्या है? यही पूछ रहा था, a प्लस 4b प्लस 4c, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम सेम होगा तो आपको क्या करना है? कॉमन रूट मान के दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो रूट निकला है, रूट निकाल के आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपको निकालना है निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, वैसे भी बन जाता, जैसे आप बना रहे थे ना और सब क्वेश्चन को, वैसे तो बन ही जाता। द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हैव एट लीस्ट वन रूट इन कॉमन। द वैल्यूज ऑफ ए, इसमें कह रहा है ए का वैल्यू निकालिए जब दोनों में से कम एक रूट कॉमन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम जो भी ऑप्शन देख रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a 0 के इक्वल अगर हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी हम बता चुके हैं इस बात को, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 माइनस 2a को 0 के बराबर कर दें, मतलब a बराबर अगर 1/2 आ जाता है, या दूसरे इक्वेशन से a बराबर हम 0 पुट कर देते हैं, तब जो फॉर्मेशन होगा वो किसका हो जाएगा? तब ये फॉर्मेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। मतलब a का वैल्यू 0 और 1/2 अगर आप पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तब वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं। क्लियर? तो फिर वहां से कॉमन रूट की बात हम कैसे कर सकते हैं? जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो पहले में देखिए क्या है, 0 है और 1/2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 0 1/2 एक रूट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जब भी हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 0 1/2 आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ से भी क्या है, 1/2 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए 0 है नहीं पॉसिबल है, 1/2 है तो पॉसिबल नहीं है, 2/9 एक अलग है। ठीक है ना? तो जो हम करेक्ट आंसर यहां से देख रहे हैं वो 2/9 है, एक ही है जिसको हम दोनों में पुट करेंगे तो एक कॉमन रूट मेरा देगा। तो ये भी एक शॉर्ट अप्रोच है, इस अप्रोच को भी लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग मेथड तो जैसे हम पहले बता रहे थे वो लॉन्ग मेथड तो है ही है कि अल्फा कॉमन रूट मान लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है ना, उसको लगा के आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो अप्रोच आप तो क्वेश्चन में लगा ही सकते हैं जिसके थ्रू वैल्यू आपको निकाला जा सके। लेकिन चूंकि आपको टाइम भी बचाना है एग्जाम में, है ना, तो टाइम बचाने के लिए ये एक अच्छा अप्रोच है जो आप क्वेश्चन में लगा के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। नहीं, तो क्वेश्चन यहीं तक है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है ना, आपको आसान ही टॉपिक है ये। अगर आप ठीक से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से लेक्चर को समझेंगे, तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे हम बता रहे हैं और कैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो आज के क्लास के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ से आगे हम बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू।